अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आपको यूट्यूब चैनल डॉक्टर अली उस्मान में खुशामदीद कहते हैं। व्यूअर्स, इस चैनल में मेडिसिन का मुकम्मल रिव्यू बयान किया जाता है। मेडिसिन की इंडिकेशंस, कंट्रा इंडिकेशन, साइड इफ़ेक्ट, एडवर्स इफ़ेक्ट के बारे में डिटेल के साथ बयान किया जाता है। व्यूअर्स, अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेडिसिन का मुकम्मल रिव्यू हासिल करने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल डॉक्टर अली उस्मान को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन पे लाजमी क्लिक करें ताकि जैसे ही न्यू वीडियो अपलोड हो आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाए। व्यूअर्स, आज हम जिस मेडिसिन के बारे में डिस्कस करेंगे वो है इंटेमिज़ोल। जैसा कि ये स्क्रीन पे शो हो रही है, इंटेमिज़ोल मेडिसिन है। ये 90 ml सस्पेंशन में ये आती है। ये कम्बिनेशन मेडिसिन है और ये जो है तैयार करने वाली कंपनी है एबट लैबोरेटरीज़। बहुत अच्छी कंपनी है ये। तो यहाँ पे कम्बिनेशन यूज़ किया गया है इंटेमिज़ोल के अंदर डिलॉक्सानाइड फ्यूरोएट और मेट्रोनिडाज़ोल बेंज़ोएट। तो इसको आमतौर पे जो है डायरिया के लिए, मैदे के अंदर इन्फेक्शंस हो जाए तो उसके लिए ये इस्तेमाल किया जाता है। अगर ये इन्फेक्शन नया हुआ हो या पुराना हो तो उसके लिए डॉक्टर ये मेडिसिन यूज़ करवाते हैं, या फिर जिगर के अंदर जरासीम बन गए हों तो उस सूरत में भी इंटेमिज़ोल मेडिसिन को इस्तेमाल करवाया जाता है। ये एक बहुत ज़बरदस्त मेडिसिन है। अगर ये इन्फेक्शन जो है ब्लड में चला जाए तो उसके लिए भी ये मेडिसिन यूज़ करवाई जाती है। इसकी डोज़ जो है छोटे बच्चों के लिए 5 ml यूज़ करवाई जाती है, जो कि टीस्पून जिसको हम बोलते हैं 3 दफ़ा ये यूज़ करवानी है। अगर बच्चा बड़ा हो, 12 साल तक हो, तो इसकी डोज़ बढ़ाई जा सकती है 10 ml तक, और इस डोज़ को 3 दफ़ा यूज़ करवाना है 5 दिन तक। अगर आप ये कोर्स करें तो जो इन्फेक्शन है मैदे के अंदर हो या जिगर के अंदर हो तो उसको ख़त्म किया जा सकता है। या फिर इसके अलावा अगर डॉक्टर समझे तो इस इलाज को वो 10 दिन तक जारी रख सकते हैं। लेकिन सेल्फ़ मेडिकेशन कभी भी नहीं करनी, क्योंकि सेल्फ़ मेडिकेशन नुकसानदेह हो सकती है। क्योंकि बहुत सारी कंडीशंस ऐसी हैं जिसमें इस मेडिसिन को बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। अगर किसी को गैस का प्रॉब्लम हो तो उस सूरत में इस मेडिसिन को बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। या मैदे का प्रॉब्लम हो, मैदे में किसी भी तरह की गड़बड़ हो तो उस सूरत में भी इंटेमिज़ोल को बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ऐसे लोग जो शराब पीते हैं उनमें भी मेडिसिन को बिल्कुल भी यूज़ नहीं करवाना चाहिए। इसके बहुत ज़्यादा सीवियर इफ़ेक्ट हो सकते हैं। और प्रेग्नेंट वुमेन जो हैं उनमें इस मेडिसिन को बिल्कुल भी यूज़ नहीं करवाना चाहिए। इसके अलावा वो अफराद जो कि खून को पतला करने वाली मेडिसिन इस्तेमाल कर रहे हों, जो कि हार्ट पेशेंट्स हों, वो लोप्रिन मेडिसिन यूज़ करते हैं ताकि खून जो है वो ज़्यादा गाढ़ा ना हो, खून पतला रहे। ऐसे पेशेंट्स जो खून को पतला करने वाली मेडिसिन यूज़ करते हैं उनको इंटेमिज़ोल बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करवानी चाहिए, क्योंकि इससे जो है खून बहुत ज़्यादा पतला हो जाएगा, जिससे ब्लीडिंग होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इस तरह की मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल डॉक्टर अली उस्मान को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पे लाजमी क्लिक करें ताकि जैसे ही न्यू वीडियो अपलोड हो आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाए।